सोमपुर नामक गांव में श्याम और शीला रहते थे। श्याम एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह दिन भर मेहनत किया करता था और शीला भी उसका भरपूर साथ देती थी। श्याम जब अपने किसानी से खाली हो जाता तो वह किसी दूसरों का भी काम करने के लिए चला जाता, जिससे उसका घर चल सके और दोनों लोग खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उसको पैसे की सख्त आवश्यकता आ पड़ी और वह सेठ जी के पास गया। बोला, सेठ जी आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं मेरे यहाँ जो अनाज होगा उसको आपको दे दूँगा। सेठ बोला, ठीक है। वह पैसे दे देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन जब श्याम अपने खेत में जाता है तो उसकी फसल तैयार हो जाती है। श्याम बोलता है, चलो अब फसल तैयार हो गई है, इसको काट के रख देता हूँ और कल सेठ जी को बुला के उनको अनाज दे दूँगा। और वह पूरी फसल को काट कर अपने यहाँ घर पर गोदाम में ले जाकर रख देता है और जाकर अपने बीवी से बोलता है, शीला मुझे अब खाना निकाल कर दो, आज मैं बहुत ही थक गया हूँ, पूरा अनाज गोदाम में रखवा दिया है। शीला बोली, ठीक है 2 मिनट इंतज़ार करिए, खाना बन ही गया है, मैं आपको निकाल कर देती हूँ। उसके बाद दोनों लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। शीला सुबह जल्दी ही उठ जाती है और श्याम को बुलाने लगती है, अरे उठिए जी उठिए, देखिए क्या हो गया, उठिए। श्याम सोता रहता है। 2 बार 3 बार चिल्लाने से जब श्याम उठता है, पूछता है क्या हुआ, तब शीला बोलती है, आप मेरे साथ चलिए और गोदाम में देखिए। दोनों लोग गोदाम में जाते हैं तो वहाँ अनाज की कोई भी बोरी नहीं थी। अब श्याम घबराने लगता है कि अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनसे तो मैं पैसे ले चुका हूँ अनाज का। तब वह शीला से बोला, कुछ भी हो सेठ जी को बताना तो पड़ेगा ही। और वह सेठ जी को बताने के लिए चल देता है। रास्ते में जाता ही रहता है और वो सोचता रहता है कि सेठ जी को मैं अब क्या बताऊंगा, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सेठ जी के पास पहुंचता है और बोलता है, सेठ जी जो अनाज मैं आपको देने के लिए बोला था वह तो चोरी हो गया, अब मैं क्या करूं, जो आप सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। सेठ बोला कि या तो मुझे वो पूरा अनाज ला के दो या तो उस चोर को पकड़ के लाओ जो चोरी किया है, क्योंकि हो सकता है तुमने अनाज बेच दिया हो तो। अब श्याम बोलता है ठीक है और वापस अपने घर की ओर लौटता है। जब घर आता है तो उसकी बीवी शीला पूछती है, अरे जी आपका मुंह क्यों लटका हुआ है। श्याम सारी बातें बताता है कि सेठ जी ने बोला उस चोर को पकड़ के लाओ या तो अनाज दो। शीला बोली, ठीक है, हम लोग अपने घर के दरवाजे पर कुछ बर्तन रख देते हैं, भारी बर्तन, जिससे अगर चोर दोबारा आता है तो उसके सर, जैसे ही दरवाज़ा खोलेगा उसके सर पर बर्तन गिरेगा और वह बेहोश हो जाएगा, हम लोग पकड़ लेंगे। ऐसा करके वो लोग डेली बर्तन रखने लगे। दरवाज़ा के ऊपर एक दिन चोर दोबारा आया और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके सर पर बर्तन गिरा और वो बेहोश हो गया। जब वो दोनों लोग दरवाजे के पास गए तो वह चोर वहीं बेहोश पड़ा था। उस चोर को वो दोनों लोग ले जाकर सेठ जी के पास दे दिए और वहाँ से उनकी जान बच गई। वह चोर वही था जिसको सेठ